कमजोर दिल वाले इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि आगे इस वीडियो में कुछ क्लिप्स, कुछ इमेजेस मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जिससे शायद आप लोग विचलित हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक क्लिप देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। देखा आपने, यह जो क्लिप आपने देखी, इसमें देख रहे होंगे कि बहुत सारे युवा खड़े हैं, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, आपस में हंस खेल रहे हैं और कुछ लोग फोटोज ले रहे हैं, कुछ सेल्फीज ले रहे हैं। और अचानक से जिस ब्रिज पर वो खड़े हैं वह ब्रिज टूट जाता है और कई सारे लोग एक साथ नदी में गिर जाते हैं। आपको बता दूं कि यह जो घटना है वो कल शाम की घटना है और यह घटना भारत के गुजरात राज्य के मोरबी शहर की घटना है। मोरबी शहर में जो मच्छू नदी है वहां का जो ब्रिज था वह कल शाम टूट गया। वो केबल ब्रिज था, वो टूट गया और एक साथ कई सारे लोग इसमें डूब गए। और अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, अभी तक बताया जा रहा है कि 140 से ज्यादा लोगों की मृत्यु इसमें हो गई। अब कई सारे सवाल हैं जो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सरकार से सवाल पूछें, क्योंकि पूछना तो पड़ेगा। क्योंकि यह हादसा आज गुजरात में हुआ है, मोरबी शहर में हुआ है, कल हो सकता है आपके अपने राज्य में हो जाए, आपके अपने गांव में हो जाए। यह हादसा किसी भी प्रकार का हो सकता है, क्योंकि यह हादसा भ्रष्टाचार का और लापरवाही का बड़ा नमूना है और भ्रष्टाचार लापरवाही की वजह से ही यह हादसा हुआ है। कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है कि आप भगवान पर छोड़ दो कि इसमें कोई क्या कर सकता था। इसमें सब कुछ हो सकता था। अगर समय पर एक्शन लिया जाता तो शायद यह हादसा टल भी सकता था। सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूं वो यह है कि बताया गया कि इस ब्रिज की जो मरम्मत है, रेनोवेशन का जो काम है, वो अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है। अगर इस ब्रिज की मरम्मत का काम 2-3 दिन पहले ही हुआ तो यह ब्रिज 2-3 दिन बाद कैसे टूट गया? और जिस कंपनी को इसका ठेका दिया गया मरम्मत का, उस कंपनी की अब जांच होनी चाहिए। और जो भी इस पर काम कर रहे थे, जो भी उसका मालिक हो, जिसने इतनी बड़ी लापरवाही करी, उसने पैसा बचाने के चक्कर में हो सकता है कि ब्रिज को गुणवत्ता नहीं दी गई हो, गुणवत्ता का मटेरियल यूज ना किया हो और शायद यह हादसा हो गया हो। इसकी जांच होनी चाहिए और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसको तत्काल फांसी देनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही कोई भी ठेकेदार ना करे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अगर हो सकता है कि भाई यह जो ब्रिज है वह ओवरलोडिंग की वजह से टूट गया हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह जो ब्रिज है वो 140 वर्ष पुराना ब्रिज है और इस ब्रिज पर जो कैपेसिटी थी वो मात्र 100 लोगों की थी। अब जब 100 लोगों की कैपेसिटी थी तो इस पर एक साथ 400 से 500 लोग कैसे पहुंच गए? क्योंकि भाई मरने वालों की संख्या 140 से ज्यादा है, मतलब 100 से ज्यादा लोग यहां पे मौजूद थे और वीडियो में साफ दिखा जा रहा है कि 400 से 500 लोग यहां पर थे। अब आप लोग शायद यह सोचें कि भाई कौन रोक रहा है, ब्रिज पे तो कितने भी लोग एक साथ जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि इस केबल ब्रिज पर, मोरबी के मच्छू नदी के इस ब्रिज पर एंट्री लेने के लिए बकायदा टिकट लेना पड़ता था। अब जब टिकट लगता है तो एक साथ इतने सारे लोगों को टिकट कैसे दे दिया, और जब टिकट दे दिया तो इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे ब्रिज पर जाने दिया? यह सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं इस पर लालच की बू आ रही है, पैसे कमाने की बू आ रही है और इस लापरवाही की वजह से आज इतने लोगों की मृत्यु हो गई। अब एक और सबसे बड़ा सवाल कि भाई जब यह हादसा हो रहा था उसके पहले एक वीडियो, एक क्लिप वायरल हुई, जिस क्लिप को मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। उस क्लिप में साफ देखा जा रहा है कि जो ब्रिज है वो झूल रहा है और कई सारे लोग घबरा रहे हैं, कई सारे लोगों की चीख पुकार मची है। यह जो वीडियो है वो हादसे के पहले वायरल हुआ और जब वीडियो बन चुका था, लोगों ने, ऐसा बताया जा रहा है कि अधिकारियों को सूचित कर दिया था, लेकिन अधिकारी समय पर वहां पे नहीं पहुंचे और यह हादसा हो गया। अगर अधिकारी समय पे वहां पर पहुंच जाते तो शायद यह हादसा टल सकता था। अब एक सबसे ज्यादा कष्टदायक बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसको सुनकर शायद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। इस हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे थे, भारत का भविष्य थे, जो आज अब इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है कि भाई इस हादसे में जिन बच्चों की मृत्यु हुई है वो आगे जाकर पता नहीं भारत का कहां पर नाम रोशन करते, लेकिन इस भविष्य को, इस भारत के दीपक को कल शाम एक लापरवाही की वजह से, हो सकता है कि भ्रष्टाचार की वजह से बुझा दिया गया। अब सबसे बड़ा एक और सवाल कि अब राजनीति शुरू हो चुकी है और राजनेता अब क्या करेंगे? क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि यह सोची समझी साजिश थी जो अन्य पार्टी, विपक्षी पार्टियों ने रची थी। चलिए मान लेते हैं कि यह साजिश थी,
साजिश कैसे थी? ब्लास्ट हुआ क्या वहां पे? क्या ब्लास्ट हुआ वहां पे? नहीं हुआ ना। या ब्रिज को काटा गया? नहीं काटा गया। ब्रिज तो अपने आप टूटा है। और अगर साजिश थी भी, आप लोगों का मानना है साजिश थी, तो इसकी जांच करो। एजेंसियां इतनी बड़ी हैं आपके पास, आप जांच कीजिए और जो भी पार्टी के लोग इसमें दोषी पाए जाएं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी को या विपक्षी पार्टी के हों, उनको तत्काल प्रभाव से फांसी दी जाए। मेरा साफ कहना है और सिंपल एक लाइन में बोल रहा हूं कि चाहे वो कोई भी दोषी हो, उसको तत्काल से फांसी दी जाए, क्योंकि यह हादसा एक बड़ा गंभीर हादसा है। इसमें कई सारे माता पिता के बच्चे चले गए, कई सारे बच्चों के माता पिता चले गए, कई सारे लोगों के सहारे दीपक, घर के दीपक बुझ गए। लेकिन यह हादसा, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से हुआ। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं वीडियोस बनाता हूं, इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसा भ्रष्टाचार भारत से खत्म हो जाए, क्योंकि यह भ्रष्टाचार भारत को खा रहा है। आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि आवाज उठाइए भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब तक आप सवाल खड़े नहीं करेंगे तब तक यह भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, क्योंकि अधिकारियों को आदत हो गई है एसी वाले कमरे में बैठकर सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह लेने की। काम ग्राउंड पर कुछ ही अधिकारी करते हैं, ज्यादातर अधिकारी काम चोरी करते हैं। और अगर यह काम चोरी करते रहेंगे तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। इन हादसों को कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे मोदी सरकार सत्ता में हो, चाहे कोई भी नेता सत्ता में आ जाए, इन हादसों को फिर कोई नहीं रोक पाएगा जब तक भारत से भ्रष्टाचार, लापरवाही, काम चोरी, घूसखोरी इसको खत्म नहीं किया जाएगा। तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और हम मौन बनकर इन हादसों को देखते रहेंगे और ऐसे ही कष्ट से देश की जनता गुजरती रहेगी। चलिए, मेरी जो बात थी वो मैंने कही। उम्मीद है कि इस बात में आप लोग अग्री करेंगे और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। आज मैं इस वीडियो में ये नहीं कहूंगा कि आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बस इतना कहूंगा कि वीडियो को शेयर कीजिए। लोगों को पता होना चाहिए कि यह जो हादसा हुआ है वो भ्रष्टाचार, काम चोरी, घूसखोरी और लापरवाही की वजह से हुआ है। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।